आती है। जब सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो उस समय की कथा है कि वहां एक बार दाऊ जी महाराज पधार गए। दाऊ जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया, और जैसे ही दाऊ जी महाराज आए, भगवान के बड़े भैया हैं तो सब बड़ा सम्मान करते थे। जैसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में दाऊ जी महाराज पधारे तो 88,000 ऋषि खड़े होकर के और दाऊ जी का बड़ा सम्मान करने लगे। सबने दाऊ जी को प्रणाम किया, लेकिन सबने प्रणाम किया, परंतु सूत जी महाराज अपने आसन से खड़े नहीं हुए। अच्छा, सूत जी महाराज इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि शास्त्र कहता है कि व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वसिष्ठाय नमो नमः। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि व्यास पीठ पर यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप हो जाता है। फिर ये नियम नहीं है कि वो किसी को भी प्रणाम करे, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए सूत जी महाराज तो व्यास गद्दी पर बैठे रहे, बाकी सभी ऋषि खड़े होकर दाऊ जी को प्रणाम करने लगे। अब दाऊ जी तो दाऊ जी ठहरे। दाऊ जी बोले, अरे मुझे इन सभी लोगों ने 88,000 ऋषियों ने प्रणाम किया, और ये सूत जी जो है ये अपने आसन पर बैठे रहे, हमें उठकर के इन्होंने प्रणाम नहीं किया। तो दाऊ जी के हाथ में कुशा लगी थी, बस दाऊ जी ने उस कुशा को अभिमंत्रित किया और सूत जी के ऊपर फेंक दिया। कुशा का महाराज जैसे ही सूत जी के शरीर से स्पर्श हुआ, तुरंत सूत जी के प्राण निकल गए, मर गए महाराज। जैसे ही सूत जी का प्राणांत हुआ तो 88,000 ऋषि बोले, अरे दाऊ जी महाराज आपने ये क्या कर दिया? आपने तो व्यास पीठ पर बैठे हुए श्री सूत जी का वध कर दिया। हे दाऊ जी, आप भले ही भगवान के बड़े भैया हो, पर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब बताओ, यदि सूत जी ब्राह्मण नहीं होते तो दाऊ जी को ब्रह्म हत्या कैसे लग गई? दाऊ जी महाराज को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, तो अब क्या करना चाहिए? सूत जी बोले, पहले तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करो महाराज। तो दाऊ जी ने पहले तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया, और आज भी नैमिषारण्य की धरती पर दाऊ जी ने हत्याहरण तीर्थ की स्थापना की। आज भी वो तीर्थ है। नैमिषारण्य में आप जब जाओगे दर्शन करने के लिए, तो आज भी हत्याहरण तीर्थ की स्थापना जो दाऊ जी महाराज ने की, वो आज भी विराजमान है, और वहां दाऊ जी महाराज आज भी विराजमान है। हत्याहरण तीर्थ की स्थापना की। बोले, यदि किसी प्राणी को ब्रह्म हत्या लग जाए, गौ हत्या लग जाए, तो वह प्राणी वहां जाकर के यदि दर्शन करे, प्रायश्चित करे, तो वह हत्या का पाप उसे छूट जाता है। हत्याहरण तीर्थ की स्थापना करने के बाद, और अब महाराज दाऊ जी ने, अब सब ऋषि बोले कि आपने प्रायश्चित तो कर लिया, हे दाऊ जी, पर एक बात बताओ, अब आपने व्यास जी की हत्या कर दी, तो अब हमें कथा कौन सुनाएगा? तो दाऊ जी बोले, चिंता मत करो, सूत जी के पुत्र को बुला के लाओ। तो जिनकी सूत जी की दाऊ जी ने हत्या की थी, उनका नाम था रोमहर्षण, और रोमहर्षण का जो पुत्र है उसका नाम है उच्चश्रवा। और उच्चश्रवा सूत जी को जब ऋषियों ने बुलाया, और बुला करके दाऊ जी महाराज ने, बहुत छोटा बालक था महाराज, करीब 16 साल का बच्चा होगा, उस 16 साल के बच्चे के ऊपर दाऊ जी ने अपने दोनों हाथ रख दिए और कहा कि जितना ज्ञान तुम्हारे पिता के अंदर था, वह सब ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, मेरा आशीर्वाद है। तो सूत जी महाराज के भीतर कितना ज्ञान था? बोले, हमारे समस्त पुराणों में 5 लाख गाथाएं हैं। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औप पुराण, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और महाराज 6 वेदांग, 6 उपांग,
और 100 प्रकार के उपनिषद, 100 प्रकार की स्मृतियां, सबको यदि हम मिला दें तो 5 लाख गाथाएं इकट्ठी होती हैं। 1 लाख गाथा तो अकेले महाभारत में है, और उस 1 लाख महाभारत की गाथा को यदि मिला दें तो 5 लाख गाथाएं संपूर्ण पुराणों की और संपूर्ण पुराणों की इकट्ठी होती हैं शास्त्रों की। ये 5 लाख गाथाएं सूत जी को कंठस्थ हैं। इतनी कृपा इनके ऊपर गुरुदेव भगवान की है। और भैया एक बात और समझ लो कि जो दाऊजी महाराज ने जिस सूत जी की हत्या की, उनके गुरु थे व्यास जी महाराज। लेकिन जब दाऊजी ने इनके पुत्र को गद्दी पर बिठाया और आशीर्वाद दिया, जिसका नाम है उच्चश्रवा। इनका नाम उच्चश्रवा क्यों रखा गया? बोले यदि कोई संसार की बातें चले तो ऐसा लगता है जैसे ये सुनते ही नहीं है। अब जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा, कोई मतलब की बात हो तो तुरंत सुन लेते हैं, और हमारे मतलब की बात नहीं है तो बिल्कुल बहरे बन जाएंगे, वो सुनते ही नहीं है। बोले हमें कम सुनता है, और कोई मतलब की बात करो तुरंत उनकी समझ में आ जाएगा। ऐसे ही श्री सूत जी महाराज का पुत्र का नाम है उच्चश्रवा। ये उच्चश्रवा इनका नाम क्यों रखा गया? बोले यदि संसार की बातें हो तो ये उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बोले हम तो बहुत ऊंचा सुनते हैं, हमसे ये बातें करो ही मत। लेकिन जब भगवान की कथा होती है तो तुरंत इनके कान खड़े हो जाते हैं और बड़े सजग होकर के भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ गया श्री उच्चश्रवा सूत जी। बोलिए सूत जी महाराज की। तो भैया सूत जी शुद्ध ब्राह्मण